पांचवें चरण के होने वाले चुनाव को लेकर मतदान की तारीख लगातार नजदीक आ रही है और इसी को लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के कैसरगंज लोकसभा के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने कर्नलगंज क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए कर्नलगंज तहसील में जाकर अधिवक्ताओं से मिलकर उनके साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने अधिवक्ताओं से पूर्ण समर्थन की अपील की। साथ ही उन्होंने सर्कल न्यूज नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा इस बार उल्टा होगा। भाजपा 400 के पार नहीं बल्कि 400 से हार होगी। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला। सपा प्रत्याशी ने कहा कि कैसरगंज लोकसभा में अभी तक कोई नेता नहीं आया, जिसके कारण कैसरगंज लोकसभा विकास से दूर है। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जितनी भी समस्याएं हैं या लोगों की शिकायतें हैं उन्हें पूरी तरह से दूर किया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क करते हुए सभी अधिवक्ताओं से पूर्ण समर्थन और सहयोग की अपील की। सपा प्रत्याशी ने कहा कि उनके नाम के विरुद्ध कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा और इसका परिणाम चुनाव के बाद खुद देखने को मिल जाएगा। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव इस समय तेजी से चल रहा है और देश में अगर चर्चित लोकसभा सीट की बात की जाए तो उसमें कैसरगंज लोकसभा सीट का नाम इस समय काफी जोरों पर है। और इस चर्चा का विषय मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि चुनाव के अंतिम समय तक, नामांकन के अंतिम तिथि तक भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी भी प्रत्याशी ने किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं। लेकिन जैसे ही नामांकन की तिथि नजदीक आई वैसे ही सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। और कैसरगंज लोकसभा सीट से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि कैसरगंज लोकसभा सीट से एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आइए आज जिनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को ये देख रहे हैं और क्या क्या इनके मुद्दे होंगे। नमस्कार सर। सर ये बताइए कि कैसरगंज लोकसभा सीट से आज आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का और आपके सामने कई चुनौतियां कई प्रतिद्वंदी हैं। तो सबसे पहले बताइए सर कि आप इस चुनाव में किस मुद्दे या किन चीज़ों के साथ आए? हमारे जो है तो आपको जल्दी बता रहे हैं, हमारे कोई चुनौतियां मैं स्वीकार, मैं चुनौती केवल मैं ही हूँ, कोई दूसरा चुनौती है ही नहीं। लोकसभा संविधान है तो चुनौती है, तो मैं कोई चुनौती नहीं। जनता हमारे साथ खड़ी थी, चुनौती नहीं। जैसे आपके विपक्ष में जो भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं सांसद ब्रजभूषण के छोटे बेटे, तो 6 बार सांसद रह चुके हैं ब्रजभूषण, तो क्या लगता है कि कुछ आपके सामने कुछ कठिनाई आ सकती है? नहीं, कोई कठिनाई हमारे सामने पहाड़ की तरीके हमारे सामने कोई कठिनाई। ब्रजभूषण के जो है जो चीफ मिनिस्टर रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, वो हमारे लिए कठिनाई कोई संकट पैदा नहीं कर पाए, तो ये क्या करें? नहीं, जैसे इस समय लगातार चुनावों में भाजपा की जीत हो रही है और लोगों का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लोग जीत रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस नाम के अगेंस्ट विरुद्ध आप चुनाव लड़ पाएंगे? उस नाम के, मेरे नाम के विरुद्ध कोई भाजपा वाला चुनाव नहीं लड़ पाए। आप पैसे से अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं का समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो क्या लगता है कि इसका आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? 100 का 100% अधिवक्ता होने का 100 का 100% मुझको मिलेगा और अधिवक्ता ही लोकसभा कैसरगंज से चुनाव मुझे जिता करके भेजेगा। अधिवक्ता के बारे में आपको बता दें, आप लोग भी नहीं जानते, सब लोग जान लीजिए हमारे माध्यम से, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ। इस जो है कर्नलगंज के चौकी पर प्रत्येक गांव का कोई ना कोई आदमी अगर भगत राम मिश्रा के चौकी पे नहीं आएगा तो विनोद शुक्ला की चौकी पे आएगा, विनोद शुक्ला की चौकी पे नहीं आएगा तो त्रिलोकी तिवारी की चौकी पे आएगा, त्रिलोकी तिवारी की चौकी पे नहीं तो गोपाल तिवारी जी की चौकी पे आएगा। तो पूरी विधानसभा जो है किसी न किसी वकील की चौकी पर प्रतिदिन आती है और आज से वकीलों ने कहना शुरू कर दिया है कि लोकसभा कैसरगंज के प्रतिनिधि केवल भगत राम मिश्रा, इस जनता ने कहना शुरू कर दिया वकीलों ने। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज़ और बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दे, कैसरगंज लोकसभा भी आज भी अगर देखा जाए तो विकास से अछूता रहा है और चुनाव के दौरान नेताओं की यही बात होती है कि वो अगर जीतेंगे तो विकास करेंगे, तो इस पर आप क्या कहें? अभी तक इस कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में कोई नेता आया नहीं। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में व्यापारी आए, नेता अगर आया होता तो क्षेत्र का विकास दिखाई पड़ता। मैं नेता आया हूँ, विकास करके दिखाऊंगा। किस तरीके से?
नहीं, हर बता रहा, हर एक एक क्षेत्र, एक एक कड़कड़, एक एक गांव के टुकड़े का विकास हो, एक एक विकास में बाकी नहीं बचेगा कि विकास का क्षेत्र नहीं गिना पाए। इस हिंदुस्तान के धरती पर संविधान के अंदर देश और जितनी सब्सिडी, जितनी चीजें विकास की, जितनी वर्क है, वो सब कैसा करनी मैं छीन के लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है इस समय सबसे ज्यादा देखने को जो बात मिल रही है वो है धर्म के प्रति लोगों को बांटा जा रहा है, कहीं ब्राह्मण तो कहीं क्षत्रिय, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, धर्म का तो कोई धर्म है, तो मैं स्वयं बता रहा हूँ, धर्म एक ऐसी चीज है कि जितने बड़ा धार्मिक है तो उतने बड़ा सच्चा आदमी। कोई धार्मिक भाजपा का व्यक्ति है ही नहीं। धर्म ने बताया ना कि मैं टराव पुराण चारों वेद कर जाता हूँ, तो धार्मिक तो मैं हूँ ना। कोई बताओ पुराणों का नाम बता देना। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर, अगर रास्ते पर कुत्ता थोड़ा सा घायल पड़ा हुआ है ना, तो धार्मिक व्यक्ति उसको अपने कंधे पे ला देगा और अस्पताल पहुंचाएगा। ये धर्म है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा में कोई धार्मिक है? कोई है, जानते धर्म भाजपा के लोग जानते हैं। जैसे बनारस है ना, बनारस में नहीं जानते हैं, लिंग पुराण में लिखा हुआ है, बनारस में जितने पुराने लिंग तोड़वाए गए हैं, इस सबको ऋषियों, मनीषियों, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, जितने देवता हमारे कोटि कोटि हैं, सभी ने, प्रजापति ने, दक्ष ने, सूर्य ने, इस सभी लोगों ने पुराण पढ़ता को पढ़े तो जाने ना, पढ़ ले, चैलेंज करके जा रहा हूँ। सभी देवताओं के लिंग वहां बनवाए गए थे। जिन लिंगों को मोदी ने धराशायी कर दिया, उनके ऊपर शंकर जी की नाराजगी, उनका किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसी चुनाव में बाहर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और सर, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने जनसभाएं और लोगों से मिलना भी शुरू किया है, लेकिन अभी तक आपके साथ में समाजवादी पार्टी के जो और भी बड़े नेता थे, पूर्व सारे लोग तो हैं यार, हम बता दें आपको, ये कौन सा नहीं, सारे प्रश्न का क्या बात करते हैं। अगर जैसा मोदी थोड़ा कि उसे भागेंगे तो पत्रकार वार्ता आज तक मोदी जी ने पत्रकार वार्ता किया है? नहीं किया ना। आप जितने प्रश्न पूछा चाहिए उतना, क्या पूछा आपने, फिर से पूछिए। मेरा प्रश्न ये था सर कि चुनाव का समय है और आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ, लेकिन अभी तक सपा के कोई भी बड़े नेता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो आपके साथ नहीं। आप स्पष्ट नाम लेके पूछिए। जैसे योगेश प्रताप मेरे साथ है। हाँ, मैं आज विधानसभा कर्नेलगंज का पूरी, यानी हमें तो सच पूछिए तो मैं उनको कह के आना चाहिए, पूरी कर्नेलगंज विधानसभा क्षेत्र की कमान योगेश प्रताप सिंह ही संभाले हुए हैं, कोई दूसरा नहीं सर। 5 के 5 लगे हुए हैं। भाजपा कह रही है कि इस बार 400 के पार भाजपा, इस बार को भाजपा बताइए, इस बार भाजपा 400 के हार है, भाजपा की पार नहीं है, 400 की हार। एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अगर नहीं हमारे चुनाव जीतने, पक्का चुनाव आप कर रहे हैं जनता के बीच में, क्या ये वादे पूरे होंगे? निश्चित रूप से इन वादों पर जो मैंने कहा है ना, मेरे कुर्बान होने तक वादे अगर कसर रह जाएंगे तो हो सकता है छूट जाए, वरना छूटेगी नहीं। अच्छा, चुनाव को लेकर कोई दबाव भी आपके ऊपर है? हमारे ऊपर ईश्वर के अतिरिक्त, संविधान के अतिरिक्त किसी के दबाव की हैसियत कोई नहीं, और किसी के ऊपर नहीं। दबाव मतलब ईश्वर ने जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन ईश्वर ने मृत्यु मेरे लिए दिया है, उसके बीच में किसी की हैसियत नहीं है कि उसको हमको हटा सके, किसी का दबाव। मैं जो कि धार्मिक व्यक्ति हूँ, जाता हूँ धर्म से। तो जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भगत राम मिश्रा जी, इन्होंने जिस तरीके से बात कही और जो वादे किए, वो वादे अब चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे कि किस हद तक पूरे होंगे और चुनाव का क्या परिणाम होगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। कर्नलगंज से अनुराग सिंह, सर्कल न्यूज़ नेटवर्क।